वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 11 21वां श्लोक हमने आधा किया था। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट कर रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं, ध्यान में रखना। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपका कीर्तन कर रहे हैं। आप देखेंगे कई जगह पे देवताओं के समुदाय, इस संसार में भी देवताएं हैं, कीर्तन करते रहते हैं, हाथ जोड़े हुए रहते हैं। अब क्यों रहते हैं उसका बाद में सोचेंगे। महर्षि और सिद्ध वो गा रहे हैं कल्याण हो स्वस्ति, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस प्रार्थना है उपनिषदों में, उसमें आता है इंद्र को हम प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कोई भी मंगल कार्य हो तो इस मंत्र का पठन होता है। इंद्र को आवाहन किया, सूर्य को आवाहन किया, बृहस्पति को आवाहन किया। तो ये सारे आवाहन क्या है? ये हम उनको प्रार्थना करेंगे वो आएंगे? नहीं, वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे हम सोचते हैं, परंतु वो हमें पहले ही विराजमान है। जैसे हमारा मन इंद्र का प्रतीक है, तो जब हम इंद्र की प्रार्थना करते हैं, अपने मन को प्रार्थना करते हैं, भाई मंगल हो, कल्याण हो, तो यू बी प्रिपेयर्ड। सूर्य बुद्धि दर्शाता है। हम अपने ही बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, हम अपने ही अंतरात्मा की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो सिद्ध और महर्षि होते हैं, सिद्ध मतलब जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, और महर्षि जिन्होंने वेदों का अभ्यास किया हुआ है। ऐसे ग्रेडेशन है, सिद्ध होते हैं कोई, मतलब उनके पास कुछ तो सुपर नेचुरल पावर होती है। अब उस जमाने में कई सिद्धियां थी, पानी में चलने की सिद्धि थी, तो आजकल भी लोगों के पास सिद्धि है। अब आप चांद पे इंसान भेजना, तो ये भी तो इंसान की सिद्धि ही है, एक उपलब्धि है, जिसके पीछे तपस्या है, कई वर्षों की, कई दशकों की, कई शास्त्रज्ञों की। मेटलर्जी का इतना बड़ा रोल है, किसी को पता ही नहीं है। अगर मेटल वहाँ उस टेम्परेचर पे टिकेगा ही नहीं, तो आप कैसे भेजोगे यान को? लेकिन हमें पता नहीं है, परंतु ये सिद्धि है। मॉडर्न सिद्धियां अलग है, उस जमाने की सिद्धियां अलग थी, लेकिन वो भी सिद्धियां वहां थी, ये भी सिद्धियां यहां है। शायद प्रलय हो जाए और दूसरी बार फिर मनुष्य अपनी उन्नति कर ले, तो वो किसी और क्षेत्र में होगा, जरूरी नहीं वो चांद पे इंसान भेजे। अब उनको अगर बताएंगे एक यान ऐसे चांद पे जाता था, तो वो शायद विश्वास भी न करे, जैसे आज हम विश्वास नहीं करते हैं। परंतु कई बातें तो सिद्ध भी हो चुकी है कि ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्हें वेद के वेद पूरे याद थे। आप पुस्तक देख के डर जाएंगे, अरे भाई इतना सारा कौन याद है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, परंतु थे। ये सारे के सारे श्रेष्ठ जो है समाज के, उनकी बात कर रहे हैं। देवताएं श्रेष्ठ है, ऋषि श्रेष्ठ है, सिद्ध श्रेष्ठ है।
और ये कह रहे हैं आप में प्रवेश कर रहे हैं वो भी भयभीत होके। अभी उन्हें भी भय है, ये बात ध्यान में रखनी जैसी है। काहे का भय है? एक ही भय है संसार में, और कोई भय नहीं है। वो एक भय निकल गया तो सारे भय दौड़ जाएंगे। तो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये अर्जुन ने कहा है। अब 22, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्चः गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार, इनका हमने अभ्यास किया था। फिर 49 मरुदगण, उनका भी अभ्यास किया था। और उष्मपा यानी कि गर्म भोजन करने वाले पितर लोग, 7 पितर है जिनको श्राद्ध के पीरियड में ही याद किया जाता है, तथा गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और असुर, ये सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। अब अर्जुन ने ये कहा है औरों के बारे में, और ये सारे के सारे है कहाँ? ये सारे के सारे विश्व रूप के अंदर ही है, उस परमात्मा के अंदर ही है। अर्जुन सबको साक्षी भाव से, थोड़ा सा साक्षी भाव से देख पा रहा है, बाकी सबके पास साक्षी भाव नहीं है। उनको लगता है यही जीवन है, यही सत्य है। अब इन्होंने क्या किया है? जितने भी हमारे उपकरण है, इस व्यक्ति में जो भी कुछ है उन सबको यहाँ इंक्लूड कर दिया है। जैसे 49 मरुदगण, ये थे तो दीति के पुत्र दैत्य, लेकिन वो इंद्र के साथ मिलने की वजह से वो भी देवताओं में शामिल हो गए, द्वैत में से अद्वैत में शामिल हो गए। इसलिए उनकी गिनती ये 11 रुद्र, 12 आदित्य वगैरह वगैरह। हमको क्या समझना है भाई? देखो, पंच महाभूत है जिनसे ये सूक्ष्म शरीर बना है, फिर ये इनका स्थूलीकरण हुआ जिसको पंचीकरण कहते हैं, स्थूल पंच महाभूत हुए, स्थूल पंच महाभूतों से यह शरीर हुआ, तो शरीर मन बुद्धि ये पंच महाभूतों से आए। फिर इस शरीर में 5 कोश है, 5 कोशों वाला शरीर है, 9 द्वारों वाला शरीर है, इसमें 5 प्राण है, इसमें मन बुद्धि है, इसमें अहंकार है, और 5 इंद्रियां मन बुद्धि के सहारे ही इस संसार में हम विचरण करते हैं। तो हर एक का अपना अपना विषय है, अलग अलग विषय है। आँखों का विषय अलग है, कानों का विषय अलग है, मन का विषय अलग है, बुद्धि का विषय अलग है। इस तरह से हम संसार में इन्वॉल्व है। और ये गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध, ये कौन है? ये देवताओं के नीचे, परंतु सामान्य इंसान को पकड़ के जितने भी लोग हैं उनके ये 4 विभाग है। जो गंधर्व है ये गायक है, संगीतकार है, लिरिसिस्ट है, जो कि ज़्यादातर के अच्छे मार्ग से लोगों का मनोरंजन करते हैं, साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करते हैं। आजकल संगीत वो संगीत रहा ही नहीं, गीत वो गीत रहा ही नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ कान के लिए संगीत होता है। पहले संगीत सिर्फ कान के लिए नहीं था, वो मन के लिए, बुद्धि के लिए और अपनी आत्मा के लिए था। तो जो ये सिद्धि प्राप्त करते थे, गायन कला में निपुण थे, संगीत कला में निपुण थे, उनको गंधर्व कहा जाता है। सिद्ध, अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं।
जैसे किसी मृत शरीर में प्रवेश करना, ये एक सिद्धि उस जमाने में मानी जाती थी। पानी पे चलना, ये सिद्धि मानी जाती थी। आजकल भी सिद्धियां लोग प्राप्त करते हैं, उनके क्षेत्र अलग अलग है। किसी भी क्षेत्र में ऐसे आपने प्रावीण्य प्राप्त किया है जो दूसरा कोई आसानी से नहीं कर सकता, उसे कहते हैं सिद्धि। फिर चाहे क्रिकेटर हो सकते हैं, फिर चाहे नेता हो सकते हैं, उनके पास भी कई सिद्धियां, मैजिक टाइप होता है उनका भी। ऐसे वो मॉब को इन्फ्लुएंस करते, 5 मिनट का भाषण देंगे, पूरा मॉब अपना दिशा बदल देता है, वो भी सिद्धि है। तो अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। और असुर लोग, असुर मतलब जो सुर नहीं है, सुर यानी कि देवता, असुर यानी कि देवताओं के विरुद्ध वाले। कौन कौन है ये असुर? ये दैत्य, दानव और राक्षस, इन तीनों का जो संग है उसको कहते हैं असुर। अ मीन्स नॉन, नॉन सुर, जो देवता में नहीं है वो असुरों में है, उनके विरुद्ध है। तो ये सारे मतलब लोएस्ट ह्यूमन बीइंग से लेके हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग, लोएस्ट हमारा जो इक्विपमेंट है उससे लेके हाईएस्ट इक्विपमेंट, तो जो भी कुछ है इस संसार में, जो भी कोई है व्यक्ति, जो भी चेतन है, वो सारे के सारे आपको देख के चकित हो रहे। देखेंगे कहां? अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दी है भगवान ने, स्वयं भगवान ने दी है, परंतु बाकियों के पास नहीं। तो वो क्या देख रहे हैं? वो इस संसार को ही देख रहे हैं, हालांकि यह संसार और कुछ नहीं। उसको, इस संसार को ही विश्व रूप कहा गया है, क्योंकि जब वही रूप में प्राप्त हो गया तो उसका रूप कैसे होगा? भगवान का रूप कैसे होगा? उसका कोई रूप हो ही नहीं सकता। जो अनंत है उसका कैसे रूप होगा? परंतु जब हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ कल्पना के सहारे हम देखते हैं, जानते हैं, देखना सिर्फ आंखों से नहीं, जानने को भी देखना कहते हैं। जो भी हम सोच सकते हैं अपने कल्पना के सहारे, जहां कहीं भी हम पहुंच सकते हैं, वो सब विश्व रूप है। तो उनका विश्व रूप को देखना, यानी कि हमारा जो सामान्य इंसान का विश्व रूप को देखना, और अर्जुन का या जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है उसका विश्व रूप को देखना, इसमें अंतर है। जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो ऑब्जेक्टिवली देखेगा, एक साक्षी भाव होगा। जैसे कोई स्क्रीन पे सिनेमा चल रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने 300 बम चलाए। जो सिद्ध पुरुष है, जो वो है, इट्स वन मोर एक्टिविटी, उसको साक्षी भाव है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं बताऊंगा तो ये लोग मानने वाले तो है नहीं, तो इनको सीखने दो। उनके लिए यही उनका कर्म है, यही बीज उन्होंने बोया है। कई साल से ये युद्ध के विचार उनके मन में चल रहे हैं, तो उनसे क्या होगा? उनकी सोच ही वैसी है, तो उनसे कोई ज्यादा अपेक्षा कर सकते नहीं। परंतु जो युद्ध में इन्वॉल्व है या जिनके ऊपर इकोनॉमिक असर होता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर पेट्रोल का दाम 1 रुपए से बढ़ जाएगा, अब 100 रुपया है, मुझे 101 रुपया देना पड़ेगा, होगी इन्वॉल्वमेंट। कीमत तो सबको, युद्ध कहीं भी हो, कीमत सबको चुकानी पड़ती है। परंतु हमको ऐसे लगता है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि यह संसार द्वैत से बना हुआ है। कहीं सत्संग होगा तो कहीं कुसंग भी होगा ही होगा। खाली सत्संग नामुमकिन है और खाली कुसंग भी नामुमकिन है। दोनों, हाँ, एक सत्संग 10 कुसंगों को बैलेंस करेगा, वो बात अलग है।
परंतु यह संसार की रीत है, यह संसार ऐसे ही बना हुआ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। साक्षात ब्रह्मा जिसने बनाया है वो भी नहीं बदल सकते। ब्रह्मा पैदा हुए ही नहीं, जस्ट फर्स्ट मोमेंट पैदा हुए तो दो राक्षस पैदा हुए, मधु कैटव, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष। जैसे ही ब्रह्मा पैदा हुए वो भी पैदा हुए। तो ये प्रकृति है, ये नेचर है, इसमें ऐसे ही होगा। परंतु ये कौन जानता है? जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो जानता है। तो अर्जुन देख रहा है कि ये लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए विश्व रूप को देख के। अर्जुन को ऐसे लग रहा है, उनको क्यों इतना आश्चर्य लगना चाहिए, अब लग रहा है 11वें अध्याय में आने के बाद। लेकिन पहले क्या स्थिति थी अर्जुन की, पहले और दूसरे अध्याय के थोड़े श्लोकों में? वो तो इनसे भी भयभीत था, वो तो भाग जाने की बात कर रहा था, भगोड़ा बनना चाहता था। सामने चैलेंज खड़ा रहा है, तुम भाग रहे हो, फेस इट। पर उसमें करेज नहीं था। वही अर्जुन अब कह रहा है ये लोग सिद्ध लोग, चलो राक्षस असुरों को तो हम समझ सकते हैं, यक्ष गंधर्व, यक्ष राक्षस और इंसान के बीच वाली योनि है, जो कि है राक्षसों का रूप, लेकिन वो हमारे काम के होते हैं वो भी, उन्होंने भी दुष्टता होती है, परंतु थोड़ा बेनिफिट्स भी देते हैं वो। तो ये यक्ष, ये सिद्ध, ये गंधर्व, ये लोग भी अर्जुन ने ऐसा देखा, ऐसे अर्जुन ने कहा है। यहाँ हमने एक बहुत महत्वपूर्ण, हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो 11वें अध्याय में ज़्यादातर बात अर्जुन ने की है, भगवान ने बहुत कम बात की है। तो ये अर्जुन के शब्द है, भगवान के नहीं है, हालांकि ये हिस्सा भगवत गीता का है। अर्जुन हम और आप है, ये अपनी भाषा वो बोल रहा है, भगवान की भाषा नहीं है ये। रूपम महत्ते बहुवक्र महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे यादव, हे भगवान, आपके बहुत मुखों और नेत्र वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं तथा चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। बहुत सामान्य स्टेटमेंट है, कोई उसमें समझने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सारे लोग, सब प्राणी, हम भी आ गए उसमें, हम भी यही देखते हैं, उनके रूप में हम यही देखते हैं। बहुत मुख है उनके, सारे मुख उनके ही हैं, जितने भी मुख है, और बैक्टीरिया का मुख है ना, वो भी इंक्लूडेड, सिर्फ इंसानों के ही नहीं, सारे इतने मुख है, इतने नेत्र है, इतनी भुजाएं हैं, अनगिनत है सब। अर्जुन थोड़ा रिपीट भी करता है, यही बात उसने पहले भी कही थी। बहुत भुजाओं वाले, बहुत जंघाओं वाले, बहुत चरणों वाले, बहुत उदरों वाले। देखिए अर्जुन की भाषा, क्योंकि उसको पहली बार वो कुछ ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त हुई है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका, और वो भी टेम्पररी है, तो थोड़ी तो एक्साइटमेंट भी है। आपके घर में कोई पुराना पहचान वाला मेहमान, या 20 साल पहले हमारे नेबर थे, या मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, या हमारे फैमिली से इनके घनिष्ठ ऐसे कोई मेहमान आ जाए, आपने दरवाज़ा खोला, सामने देखा, आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? आइए, एक बार आइए कहेंगे
तो उनको ये पता चल जाएगा कि आप प्रसन्न नहीं हैं। आप कहेंगे आइए आइए आइए, 3 बार कहेंगे तो उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि ये कम्युनिकेशन है, स्टाइल है कम्युनिकेशन की, और यही प्रथा भी है। मेहमानों को ऐसे नहीं हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ बैठो, ऐसे नहीं कहते। प्रसन्नता से 3 बार कहते, अरे आइए आइए आइए। फिर उनकी स्तुति करते हैं, बहुत खुश हो गए हम आपको देख के। यही लोगों में यही चलता है। वही अर्जुन कह रहा है, सिर्फ इतना है कि वो 5000 साल पुरानी भाषा है, आज की भाषा थोड़ा बदल हो गया है थोड़ा सा। तो ये अर्जुन का रिपीटेशन जो है ये ऐसे ही है जैसे हम भी रिपीट करते हैं। अरे सांप सांप सांप, अरे 1 बार कहते ना सांप है वहाँ, बस ना, 3 बार कहने की क्या जरूरत है। पर जो हमने सीखा है ये ऐसे ही सीखा है, वही बात अर्जुन बार बार दोहराएंगे। बहुत नेत्रों वाले, बहुत मुखों वाले, इसमें कुछ अर्थ नहीं है। वह विश्व रूप है, वह विराट रूप है। आप सोचिए, इस सारे संसार से आप अलग होके इस संसार को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आज जब 30,000 फीट खाली 30,000 फीट ऊपर जाते हैं धरती से, तो ये संसार अलग होता है। जिस नदी का आपको डर लगता था, वो एक लाइन, बस जस्ट एक लाइन है, दैट्स ऑल। यहाँ से वहाँ तक दूर से न यहाँ भी नज़र नहीं आती, वहाँ भी नज़र नहीं, एक जस्ट लाइन है। आपके तो पानी की एक लकीर है। दृष्टिकोण बदल गया। ऐसे ही इस संसार से जब अलिप्त हो जाता है इंसान, उसे अलिप्तता प्राप्त हो जाती है, तो उसका नज़रिया बदल जाता है। और जब पहला पहला अनुभव होता है तो फिर इंसान एकदम से बौखला जाता है, जैसे वो क्या कह रहा है ये भी उसको पता नहीं। यह अर्जुन की स्थिति है कि उसको पहली बार कुछ तो वो अलग से सोच रहा है, अलग से देख रहा है। जो भी सत्संग में रेगुलरली जाते हैं और जब उनको पहली बार सत्य का पता चलता है तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, माय गॉड, इतने साल मैं जो सोचता था वो गलत निकला, जो मेरी धारणाएं थी वो गलत निकली, जो भी मैंने प्रार्थना की, आराधना की, उपासना की, तपस किया, वो सब गलत साबित हो गया। जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है ना, वो अंधकार मिट जाता है, और जिसको अंधकार में रहने की आदत है उसको वो बड़ा दिव्य लगता है। माय गॉड, ये ऐसे था, ये गुफा ऐसी थी, हमें पता ही नहीं था। पूरी पीढ़ियां, हम कितनी पीढ़ियां यहाँ रहे। तो ये दिव्य दृष्टि का परिणाम है। सारे सत्संग आपको दर्शन नहीं कराएंगे, सारे फूल खुशबू नहीं देते। कागज के फूल 24 घंटे ताजे रहते हैं, और जो ये दूसरे फूल है, नेचुरल फूल, वो सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। तो लोग कहाँ अट्रैक्ट होंगे? जो 24 घंटे खिला हुआ है वहां जाएंगे सब लोग। ये मुरझाए हुए फूल की तरफ कौन आएगा? अब पता है ये मुरझाने वाला है, कौन आएगा? पर जिसे नेक्टर चाहिए वो कागज के फूलों की तरफ कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। जिसको खुशबू चाहिए वो कागज के फूलों की तरफ नहीं जाएगा। तो ज्यादातर प्रवचन कागज के फूलों जैसे हैं, बड़े सुहावने लगते हैं। एट क्राउड, अनलिमिटेड क्राउड, इतने फॉलोअर्स हैं हमारे, इतने लाख फॉलोअर्स हैं,
और एक दूसरा गुरु होता है जो नैसर्गिक होता है। वो कहता है मैंने एक शिष्य को गुरु बना दिया, फिनिश, मिशन ऑफ माय लाइफ इज ओवर। गुरु वो होता है जो शिष्य को गुरु बनाए। जो शिष्य को शिष्य बनाए रखता है वो गुरु नहीं है। तो आश्चर्य होना और व्यथित होना इस संसार में कोई बड़ी बात है? जिंदगी भर आपने वो फूलों वाले जो भी आपके सत्संग है वहाँ गए, एक बार खुशबू वाले सत्संग में आप आ गए तो आपको इतना फर्क महसूस होता है। फिर आप जानते हो इतनी साल मैंने इतनी सब कुछ किया, क्या नहीं किया, सारा व्यर्थ गया मेरा। तो व्यथित क्यों नहीं होंगे? अब प्रश्न ये है, सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं और ये आज भी हम देखते हैं सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं, पर अर्जुन भी व्यथित हो रहा है। पहली बात तो अर्जुन योद्धा है, वो युद्ध भूमि में खड़ा है। युद्ध भूमि में आने से पहले उसने काफी सोच समझ के इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। तो युद्ध में मारा जाना भी निश्चित होता है, तो ये मरने को तैयार है। पहली बात, मरने का डर नहीं है। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वो भी साक्षात भगवान से। फिर भी वो कहता है मैं भी व्यथित हो रहा हूं, हे कृष्ण। अब ये आश्चर्य है। तो फिर कौन है जो व्यथित नहीं होगा? अगर अर्जुन भी व्यथित हो रहा है, इतना बड़ा योद्धा और दिव्य दृष्टि प्राप्त, क्योंकि अभी भी अर्जुन का जो बुद्धि की मर्यादा है वह बहुत सीमित है। परंतु संजय को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। संजय बिल्कुल व्यथित नहीं है इस रूप को देख के, वो सामान्य है। अब संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले प्राप्त हुई थी, अर्जुन को अब जस्ट ताजी ताजी हुई है। तो संजय में और अर्जुन में बहुत फर्क है। आपने शुरू शुरू में जो ज्ञान प्राप्त किया गीता का अभ्यास करके, ऐसे लगता है अरे मैंने तो सारी गीता पढ़ ली, सब समझ लिया, फिर भी मैं व्यथित हो रहा हूं। और सामने वाला, अरे तू तो इतने सालों से वेदांत का पठन कर रहा है, तुझे भी अक्कल नहीं आई। वो भी आश्चर्यचकित होता है, अरे मैंने इतना किया फिर भी मेरी दृष्टिकोण में बदलाव क्यों नहीं आया? तो इसको मैच्योर होने के लिए समय लगता है। ऐसे नहीं है कि आपने अभी ज्ञान लिया और अभी आप मैच्योर हो गए, नहीं, इसको समय देना पड़ेगा। दही जमाओगे तो उसको 8 घंटा छोड़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अभी लगाई और अभी के अभी खाने को तैयार, ऐसे नहीं होता है कोई चीज। हर प्रक्रिया के लिए समय देना पड़ता है। और कहते हैं यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको कम से कम एक तप यानी कि 12 साल लग जाते हैं, कम से कम। लेकिन मैंने देखा है 12 नहीं 24 साल से के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं लोग। फुल टाइम अभ्यास करने के बाद रोज सुबह जल्दी उठ के एक ही पुस्तक कोई 25 साल पढ़े, आपको कैसे लगेगा? रोज वही पुस्तक 25 साल से पढ़ रहा है, मतलब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक तो आदमी होता है अनपढ़, जिसको पढ़ना आता ही नहीं है। दूसरा होता है पढ़ना तो सीखा है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो दोनों सेम लेवल पे खड़े हैं। ये भी नहीं पढ़ता है, ये भी नहीं पढ़ता है, दोनों सेम है। हालांकि इसके पास पीएचडी है और ये तो स्कूल भी नहीं गया, पर ये भी नहीं पढ़ता है, वो भी नहीं पढ़ता है। तो आपने क्या पढ़ा? श्लोक पढ़ा, ये कोई पढ़ना नहीं है। पढ़ना गहराई में होता है, लंबाई में और चौड़ाई में नहीं। जिसने गहराई, आपको मतलब समझना है कि अर्जुन की क्या स्थिति है।
अरे क्या अर्जुन की बकबक है, वो अर्जुन को थोड़े ज्ञान था करके आप छोड़ दोगे इसको। परंतु उसकी मानसिकता हमारी भी मानसिकता हो सकती है। इस पूरे जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, ये एक स्टेज आती है जिसको पार करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि अर्जुन को ही यह स्थिति हुई, नहीं, हम भी वही। आज मैं जहां हूं वहां क्या हमेशा से हूं? नहीं, पहले तो मैं भी नीचे ही था। तो अगर कोई नीचे है तो मैं अपने आप को वहां देख सकता हूं, तो फिर मुझ में समझ आ गई। लेकिन वो नीचे है करके मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूं, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने कोई अभ्यास नहीं किया, मेरी कोई उन्नति नहीं हुई। तो हर स्टेज से पार होना पड़ता है। 24 नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीप्तम अनेक वर्णम, दैदीप्यमान अनेक वर्ण है, सारे वर्ण उनके ही है। आप जो इंद्रधनुष्य देखते हो, सारे वर्ण किसके होते हैं? आपको लगता है 7 कलर ये अलग है, वो अलग है, नहीं, वो एक वन रे रिफ्रैक्टेड इनटू 7 कलर्स। इस 7 में से आप 256 बना लीजिए और कितने भी बना लीजिए, परंतु किरण एक ही है। तो सारे वर्ण, दैदीप्यमान वर्ण आपके ही है। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब क्या? देखते हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है। आपको देखकर अंतःकरण वाला धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं, मैं धैर्य को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। अब अर्जुन लोअर डाउन आ गए, दूसरों की भी बात की, अब अपनी बात कर रहे हैं। उसे क्या दिखाई देता है कि सारे वर्ण आप ही के हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श यह आकाश का गुण नहीं है। वायु को आप स्पर्श कर सकते हैं, या वायु आपको स्पर्श कर सकता है, आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। फिर अर्जुन ने ऐसे क्यों कहा आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि अभी भी सीमित है। हम आकाश को देख सकते हैं एक डिस्टेंस पे, सपोजिंग कुछ करोड़ मील दूर तक हम देख सकते हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि है, वो 10 करोड़ मील तक देख सकता है, परंतु है तो वो भी मर्यादित। वहां तक उसको विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, उसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भासता है ऐसे कि वो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आकाश स्थित है वो आकाश को कैसे स्पर्श करेगा? पूरा का पूरा आकाश, देखिए, यह धरती जो है यह अंतरिक्ष से ढकी हुई है। फिर सूर्यमंडल है, फिर आकाश गंगा है, फिर ब्रह्मांड है। ये सारा है कहां? यह सारा आकाश में समाया हुआ है। जो भी निर्मिति है वह आकाश में रहती है। और आकाश कहाँ रहता है? आकाश जिसमें रहता है वो विराट है। विराट एक नाम है,
वो हमारे बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। परंतु जब बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है जागृत अवस्था में, तब हमको उस विराट का दर्शन हो सकता है। क्योंकि बुद्धि आ गई तो सीमितता आ गई। और हम नॉर्मली जब जीते हैं, व्यवहार करते हैं, तो बुद्धि के सहारे करते हैं। आपका मन यहां बैठे बैठे मंगल ग्रह पे जा सकता है, परंतु वहां का व्यवहार क्या है, इसके लिए तो बुद्धि ही चाहिए। अरे ये रॉकी है, ये रॉक सिलिका से बने हैं या बर्फ के बने हुए हैं, यहाँ तो बुद्धि लगेगी आपको। चलो स्पेक्ट्रो, उसको ऑर्डर करते हैं वहाँ यान को, स्पेक्ट्रो कर इसका, हमको भेज, इसमें पानी है क्या। तो मन बुद्धि साथ में वहाँ पहुँचे, परंतु मर्यादित रेंज में। अब यहाँ अर्जुन का ऐसा कहना है, एक्चुअली ऐसे नहीं है। एक्चुअली तो ये सारा आकाश उसमें है, लेकिन बुद्धि के सहारे नहीं जाना जा सकता, इसलिए बुद्धि को तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। मैं बुद्धि के सहारे समझूंगा, ये कहने वाला कुछ नहीं करता है, जो सही राह है उसको छोड़ देता है और गलत राह पे अटका पड़ा है। उसमें और सामान्य इंसान में कोई फर्क नहीं है। यह बुद्धि का विषय है ही नहीं। परंतु जब बुद्धि में से सारे विचार शांत हो जाएंगे और जागृत अवस्था होगी, तभी कोई जान पाएगा कि सत्य क्या है। तब तक हमको ग्रंथों का, शास्त्रों का, महात्माओं का जो भी अनुभव है उसका ही सहारा लेना होगा। उन पर ही हमें श्रद्धा रखनी होगी। ये इसेंशियल है ज्ञान प्राप्ति के लिए। हम विश्वास नहीं रखेंगे और उनके बताए हुए राह पे नहीं चलेंगे तो हम अपने ध्येय तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान में रखिए, ध्येय हमारा है, उनका नहीं है। उनका जो है हो गया। मेरा ध्येय है, मुझे सच्चाई जाननी है एट एनी कॉस्ट। मेरा ध्येय है, मुझे ऐसा आनंद प्राप्त करना है, फिर मुझे दुख का दर्शन ही नहीं हो। मेरा ध्येय है। मैं पूछता हूं भगवत गीता से, भाई ऐसे मुमकिन है? गीता कहती है तो बताइए कैसे। वो बता रहे हैं। और इस प्रक्रिया में ऐसी भी स्टेज आती है, मनुष्य को लगता है मैंने पा लिया, और जैसे ही जिसने कह दिया मैंने पा लिया, समझो उसने नहीं पाया। क्योंकि जो पाया हुआ है वो ये कभी नहीं कहता मैंने पाया, वो कहेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने पाया ये तो लौकिक भाषा है, इसमें पारलौकिक कैसे समाएगा। तो अर्जुन को भी ऐसे लग रहा है, मैं देख रहा हूं, हाँ वो तो आसमान को छू रहे हैं। मतलब उसको बताना है भाई कितना विशाल है। आप कल्पना करिए, ये 5000 साल की पूरी की भाषा है, जब अनंतता की उनको कल्पना थी। वो ये कह सकते थे कि इतना विराट पुरुष भी हो सकता है। आज साइंस इन बातों में तथ्य मान रही है, ये सारा विशाल ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, उन्होंने तो ये भी जाना है ये पल पल बदल रहा है। जो आपने देखा 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, वो वहां नहीं है। जो कैमरा आपका अभी कैप्चर कर रहा है वो वहां अभी नहीं है, अभी और कुछ अलग ही है वहां पर। तो जो दर्शन हो रहा है सारी मिथ्या का ही दर्शन हो रहा है। सत्य का दर्शन कैमरा से नहीं होगा। परंतु चलो धीरे धीरे यही भाषा साइंस में भी आ रही है।
आपका मुख फैला हुआ है, मुख फैला हुआ है मतलब क्या, सारे लोग एक दिशा में दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? एक ही दौड़ और एक ही दिशा, कोई रोक नहीं सकता, इतना वेग है दौड़ने का। कोई रोकेगा तो उसको रौंद के चले जाएंगे। दौड़ कहाँ है? कहाँ जा रहे हो? काल का मुख है, वो हमेशा खुला हुआ रहता है, उसमें दौड़ रहे हैं आप। जरा सोचिए, आपके नेत्र विशाल है। आपको देखकर भयभीत हो रहा हूं मैं। नेचुरली विराट रूप कोई देखेगा तो भयभीत होगा ही, क्योंकि कभी कल्पना ही नहीं की थी। वह सत्य है, वह सत्य ऐसा ही है, और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं, ये हम सबका अनुभव है। चाहे जो कर लो, वह शांति प्राप्त नहीं होती जिसे हमें तलाश है। हमें तलाश है मतलब हमको वह अनुभव है। यदि वह अनुभव हमारे पास नहीं हो तो हम उसकी तलाशी क्यों करेंगे? भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गर्भावस्था में हमको जो अनुभव था, शांति से पड़े रहो क्षीर सागर में, न टेम्परेचर बढ़ता है, न टेम्परेचर कम होता है, न प्रेशर बढ़ता है, न प्रेशर कम होता है, न खाने की कोई कमी, न कोई तंगी, कोई टेंशन नहीं। भौतिक दृष्टि से भी हमने वह अनुभव लिया हुआ है। पारलौकिक दृष्टि से भी कभी न कभी हम उस अवस्था में थे। तभी तो हर इंसान ये कहता है, मुझे परम शांति चाहिए। मेरी सारी धन संपत्ति, मेरे पास कई बिलियन डॉलर्स, सारा ले लो, पर मुझे वो शांति दे दो। क्यों कह रहा है? ऑन व्हाट बेसिस इज ही आस्किंग फॉर इट? वो कोई कमोडिटी नहीं है, ये भी वो जानता है। ये कोई धन संपत्ति से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है, ये वो जानता है। पर वो कहता है कैसे भी करके मुझे वो अनुभव चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस इज ही आस्किंग? क्या बेसिस? क्योंकि है उसका अनुभव रहा है कभी न कभी, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, शुरू में, राइट इन द बिगिनिंग। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैवैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अब अर्जुन थोड़ा थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। जगन निवास यानी कि जिसमें ये सारा जग समाहित है, सारा जग उस परमात्मा में रहता है, और वह परमात्मा हम सबके भीतर भी है। जैसे आकाश सब जगह पर है, हमारे भीतर भी है। जब हम पैदा होते हैं तो हम आकाश को व्याप्त करते हैं, परंतु आकाश उससे कम होता बढ़ता नहीं है। आप पानी के टब में जाओगे तो आपके शरीर के आकारमान का पानी वहां से डिस्प्लेस होगा, परंतु जब आप आकाश में प्रवेश करते हो तो आकाश डिस्प्लेस नहीं होता, वो समा जाता है इस शरीर के अंदर। हर रोम के अंदर आकाश व्याप्त है, और जो आकाश से भी सूक्ष्म है वह भी व्याप्त है, वो भी बढ़ता और कम होता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप पूर्ण में
से पूर्ण निकाल लो, पूर्ण वैसे ही है, पूर्ण में पूर्ण डाल दो, पूर्ण वैसे ही है। उसमें कभी कमतरता होती नहीं और वो बढ़ता भी नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहता है और सारी सृष्टि उसमें रहती है, इसलिए उसको जगन निवास कहते हैं। अब अर्जुन को शांति प्राप्त नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रही, इसलिए आप प्रसन्न होइए। यही हम लोग करते हैं। जब डिस्ट्रेस्ड आदमी होता है वो आखिरी में क्या करता है, भले वो नास्तिक हो, आखिरी में वो कहता है अगर आप है तो आप प्रसन्न होइए। बड़े से बड़ा नास्तिक जो होता है, जो सच्चे नास्तिक होते हैं, उनको भगवान का दर्शन सबसे पहले होता है और आसानी से होता है, क्योंकि वो अपने आप से सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और जहाँ सच्चाई है, जहाँ ईमानदारी है, वहाँ परमात्मा का निवास होता है। हमको शांति प्राप्त नहीं है, हमको दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा। दिशाओं का ज्ञान किसको होता है? क्या हमको दिशाओं का ज्ञान है? दिशाओं का ज्ञान तो रिलेटिव है। सूरज निकला तो हम कहते हैं ये पूरब है, जब सूरज डूबता है तो हम कहते हैं ये पश्चिम है, और फिर दाहिने हाथ या बाइने हाथ में दक्षिण है या उत्तर है। तो दिशाओं का ज्ञान ही रिलेटिव है। वो सूरज के उगने और अस्त होने से जुड़ा हुआ है, परंतु वे विशाल रूप में सूरज है कहाँ, एक तिनका मात्र है। वो तिनके का न उगना दिखता है न अस्त होना दिखता है, तो कहां से दिशाओं का ज्ञान होगा? तो अर्जुन जब इन्फिनिटी में जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटी से जुड़ा हुआ है, तो वहां दिशाओं का ज्ञान वैसे ही नहीं होता। व्यर्थ में अर्जुन के अभी उसको कैसे ये ज्ञान प्राप्त करा देंगे दिशाओं का, हो ही नहीं सकता। परंतु अर्जुन की स्थिति है वो, ये हमें समझना है और इसी स्थिति से हमको भी गुजरना है। 26 और 27। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हमारे पक्ष के योद्धा, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, लेकिन मेरा पक्ष अभी भी है। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा और भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़े तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। क्या वर्णन है! यह संसार का रूप है, इसे हमने स्वीकार करना चाहिए। ये अर्जुन की बकवास नहीं है, यही हमारा अनुभव है। क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, वो बयान कर सकता है। हम युद्ध भूमि में खड़े नहीं हैं। जरा एक दिन युद्ध भूमि में जाके खड़े होके बताइए, फिर आपकी भी भाषा ऐसी ही होगी। भीष्म, द्रोण, कर्ण,
ये तीन महान विभूतियां हैं, ये सामान्य मनुष्यों में नहीं है। उनका ज्ञान अपार था, उनका कर्तृत्व अपार था, उनका सामर्थ्य अपार था। एक एक में इतनी शक्ति थी कि अकेले पांडवों से युद्ध कर ले। परंतु ये तीनों बंधे हुए हैं। जैसे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, उसको पाश में बांध दो तो एक लुकड़ू सुकड़ू भी उसको थप्पड़ मार के चला जाएगा। ऐसे ही ये तीनों कौरवों के बंधन में जकड़े हुए हैं। भीष्म ने तो खुद प्रतिज्ञा की थी, मैं तो सिंहासन की रक्षा करूंगा। अब सिंहासन पर जो बैठेगा वो राजा, मेरा राजा। हालांकि जो बैठा है उसे 1000 गुना काबिलियत भीष्म स्वयं रखते हैं, जीवंत भीष्म, और सामने किसी को बिठा दिया है उसमें जिसकी औकात भी नहीं है। भीष्म जानते हैं, परंतु प्रतिज्ञा है मेरी, और प्रतिज्ञा के कारण उस सिंहासन से बंधे हुए हैं। द्रोण ने तो उनका नमक खाया हुआ है, कर्ण को तो एक दिन में राजा बना दिया दुर्योधन ने। तो बंधन में फंसे हुए हैं, और जो बंधन में फंसा हुआ है उनका एक ही अंत होता है, एक ही ऑर्डर मिलती है उनके अगेंस्ट, शूट देम। हम इसमें से छूटने वाले नहीं हैं। हम बंधन में आए तो हमारी भी स्थिति वैसे ही होगी। कैसे? बाय फोर्स हम काल के मुख में ढकेले जाएंगे, जैसे वो हमें सक करता हो। वैक्यूम हो, यदि प्लेन का दरवाजा खुल जाए हवा में 30,000 फीट पे, तो बाहर का वातावरण अंदर से खींच लेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो जूम करके बाहर चले जाओगे, कहां जाओगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही यह काल का मुख है, ये सबको आकर्षित कर लेता है। और जैसे हमारे दांतों में कोई कण फंस जाता है, वैसे ही उनके सिर दांतों के अंदर फंस के चूर्ण हो रहे हैं। ये वर्णन है। जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उसका वर्णन करते हैं, अच्छा भला आदमी रास्ते से जा रहा है, धुड़ुम गिर पड़ा। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ये कोरोना में भी कोई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके लिए तड़प तड़प के मर गए। ये वर्णन है। ये कोई अर्जुन सिर्फ कल्पना शक्ति का नहीं है, ये उसे अब दिखाई दे रहा है। कौरवों ने जो जो कर्म किए हैं उस कर्म का परिणाम ये है कि वो काल के मुख में ढकेले जाएंगे। दे डिजर्व पनिशमेंट। इंडिविजुअली दे मे बी ग्रेट, परंतु उनके कर्म उनको छोड़ेंगे नहीं। यह बात अर्जुन के समझ में आ रही है, ये हमको भी समझना चाहिए। हमारे कर्म हमको छोड़ेंगे नहीं, भले समय लगेगा। कितनी बार आप झूठ बोलोगे, कितनी बार लोगों को फंसाओगे, उसको लिमिट है। 1 बार 2 बार 4 बार, उसको लिमिट है। यहाँ एक केस हुई थी, एक आदमी ने चिट फंड चलाया, पहचान थी बिजनेसमैन से, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। फिर उस सारे पैसों से उसने सोने का शर्ट बनाया और सोने का शर्ट पहन के घूमने लगा। तो उसके दोस्तों ने, भाई हमारे पैसे तो वापस कर। कहा काहे के पैसे? कैश पेमेंट था, कोई चेक ट्रांजैक्शन था नहीं। काहे के पैसे? मैं नहीं दूंगा। तो थोड़े दिन तो उसको प्रसिद्धि मिली, न्यूज़पेपर में आया, टेलीविज़न में आया। फिर एक दिन पार्टी में गया,
और वो शर्ट पहन के गया सोने का, तो वापस न वो आदमी आया न सोने का शर्ट आया। बस यही तो हो रहा है। फुकुशिमा में क्या हुआ था? एक लहर आई और वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको डैमेज करके चली गई। अब वो न्यूक्लियर फ्यूल लीक हो रहा है, अब वहाँ अंदर घुसेगा कौन? क्योंकि दुरुस्त करना है तो किसी इंसान को जाना होगा, और वहाँ जाना यानी कि हलाहल पीने जैसा। लेकिन कोई लोग अपनी मानवता के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, परंतु अदरवाइज वो काल का मुख इतना ही भयंकर था। तो ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये कोई असत्य नहीं है, ये कोई पुरानी बात है छोड़ने लायक नहीं, यही आज भी हो रहा है। अब इसको पोएट्री में उन्होंने बताया है, यही सत्य है। कौरवों के कर्म आप हिसाब निकालिए और आप खुद बता सकेंगे कि यही होने वाला है। जिसने महाभारत का अभ्यास किया है वो खुद बताएगा कि ऐसे होगा, भले आगे वो नहीं पढ़े, उसको पता है यही होने वाला है। इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। और 2 श्लोक करते हैं। यथा नदीनां बहवों वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशान्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलतं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपकी तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 29वां, जैसे पतंगे नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग जो मोहवश है नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ से लोग भगवान के मुखों में प्रविष्ट कर रहे हैं। एक कौन है? नरलोकवीर, संसार के महान जो शूरवीर है वो। और दूसरे कौन है? बाकी के लोग जिन्होंने कोई पराक्रम नहीं दिखाया है, जिन्होंने कोई कर्तृत्व नहीं किया है, जिन्होंने कभी भगवान के मंदिर में जाके अपना माथा नहीं टेका है, ऐसे दोनों प्रवेश कर रहे हैं। अब एक प्रवेश कर रहा है नदी के समान, एक प्रवेश कर रहा है पतंगे के समान। तो पतंगे के समान कौन जा रहा है? जिसका पास कोई कर्तृत्व नहीं है, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति है। और पतंगे को क्या होता है? अग्नि से वह जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उससे बड़ा अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और जैसे ही वो अग्नि की तरफ जाता है तो पहले तो उसके पंख जल जाते हैं, पंख जल के वो गिर जाता है, तड़पता है और मरता है। ऐसे ये दुष्ट लोग काल के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। और जो दूसरे हैं, जो महान शूरवीर है, वो नदियों के समान जा रहे हैं। जैसे नदी है तो वो भी जल, समुद्र में मिलती है तो वो भी जल। परंतु होता क्या है इस मिलन में? क्या होता है? जल जल से मिलता है। और क्या नष्ट होता है? सिर्फ नाम रूप नष्ट होता है। एक नदी का नाम था, एक उसका रूप था, वो दोनों नष्ट हो गए। तो एक में मिलना है, वह सहजता है।
और वो जो नदी है अपना नाम रूप खाली छोड़ती है, परंतु समुद्र को प्राप्त करती है, वो समुद्र बन जाती है। वैसे ही ये संसार के महान शूरवीर यानी कि जो संत महात्मा लोग हैं, ये अपना नाम रूप खो देते हैं, नाम भी बदल देते हैं। नाम रूप खो के उस परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे वो खुद परमात्मा हो गए। और जो सामान्य जन है वो पतंगे की तरह घुसते हैं काल के मुख में और तड़पते रहते हैं। यह अर्जुन का वर्णन है और यही सही है। इसी प्रकार से यह संसार सदा से चला आ रहा है। एक पतंगे की तरह काल के मुख में जा रहे हैं, एक नदियों की तरह जा रहे हैं। बाकी का अगली बार।